देखिए सेम स्टॉक वीकली चार्ट पे, कोरोना का हाई कोरोना का लो, ये दोनों दिख रहा है आपको। यहां पे हम फिबोनाची लगाने वाले हैं। तो इस बार स्टॉक नीचे गिरा तो स्विंग हाई टू स्विंग लो मिला हुआ है। तो गो टू टूल्स, सिलेक्ट फिबोनाची एंड अप्लाई। तो रिट्रेसमेंट मिल रहा है आपको 38, 50, 61.8 का। अब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे आ गया 100% पे। अब ये कौन से लेवल से पलटने वाला है ये किसी को पता चलेगा क्या? कहां से स्टॉक रिवर्स करेगा ये हम बता सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो। लेकिन फिबोनाची आपको बता सकता है, क्योंकि फिबोनाची एक ऐसी रेशो है जहां पे इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं। सी दिस, कहां से पलटा वो? 138.2 से। और ये हो गया उल्टा। जैसे 100% फॉल का 38, 50 और 61 निकला ना, वैसे ही 100% फॉल का उल्टा यानी कि 138% ये भी निकलता है। स्टॉक फिर से आया नीचे, बहुत दिन तक के साइडवेज रहा, फिर से ऊपर चले गया। और इस बार देखिए उसने फिर से हाई कहां मार के आया, कौन से लेवल से? 161.8। अब आप जरा ध्यान से देखो इस चार्ट को और नोटिस करो जो जो बड़े बड़े रिवर्सल हुए हैं वो कहां पे हुए हैं? वो ये लकीरों पे ही हुए होंगे। नोटिस किया आपने? देखो पहला फॉल कोरोना का, उसके बाद जब स्टॉक रिबाउंड किया, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको 23/3/2020 वाला, ये देखो उसका हाई कहां पे टच करके आया? फिबोनाची की 61.8 को। स्टॉक नीचे गिरा, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी, कंसोलिडेट किया, फिर से हाई मारा, कहां से रिएक्शन दिया? 61.8। नीचे सपोर्ट कहां से लिया? 38.2 के आसपास से। ऊपर चले गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, कहां से पलटा? 138। फिर से ऑल टाइम हाई तोड़ा, कहां से पलटा? 161.8। आ रहा समझ में आपको ये? अब ये बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि डीमार्ट जैसे स्टॉक पे हमने फिब लगाया और उससे कुछ व्यू लिया। वो कैसे करते हैं ये आप घर पे जाके प्रैक्टिस करें, आपको समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी, आज आप लगा पाएंगे कि नहीं, जस्ट लेट अस नॉट गेट इनटू इट। आज से देखिए फिबोनाची की ताकत क्या है। थोड़े दिन में आप इसको लगाना सीख लेंगे और फिर आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। आज सिर्फ समझिए कि ये यूजफुल है कि नहीं है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एक स्ट्रक्चर अवेलेबल था, स्टॉक रिवर्स हुआ, ऑल टाइम हाई से अभी रिवर्स हो गया। ये लगा अपना फिबोनाची फ्रॉम लो टू हाई। और देखो ये जो आपने अभी रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की हुई थी ना, ये जोन ही होगा मोटा मोटा। जोन पे कौन सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट आके बैठा हुआ है? 38 का। और स्टॉक कहां से रिवर्स करता है? 38 से। अब ऊपर देखो कहां से रिवर्स किया वो? 61.8 से। और जैसे ही आपको एक नया हाई मिला, आपने फिबोनाची को और एडजस्ट कर दिया ऊपर के लेवल्स पे, है ना? स्विंग लो और ये नया स्विंग हाई। और इस बार जब स्टॉक रिट्रेस किया नीचे से, वो कहां से किया? तो देखो 61.8। तो आपको सिमेट्री मिल रही है, स्टॉक कहां कहां से रिवर्स कर रहा है। ये जो सिमेट्री है ना, ये आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएगी। तो अभी रीसेंट, अगर आप बोलेंगे रिसेंटली इमीडिएट बेसिस पे मुझे अगर डीमार्ट पे इसको लगाना था तो मैं कहां लगाता? तो आप ही ट्राई करें और आप ही बताएं। सिग्निफिकेंट स्विंग हाई तो मिल गया, सिग्निफिकेंट स्विंग लो दिख रहा है आपको यहां पे नीचे। तो सिग्निफिकेंट स्विंग लो 2689 के आसपास है और सिग्निफिकेंट स्विंग हाई है 5909 के आसपास। अब जब स्टॉक नीचे गिरा तो कहां से उसने रिवर्स किया, कौन से लेवल से? 61.8 से। तो ये 61.8 आपने कब निकाल लिया था? जब स्टॉक वहां से फ्री फॉल हो रहा था, आपने तभी ये भाव निकाल लिया था। और देखो 61.8, 50, 38 ये सब आपके निकल चुके थे। लेकिन आपने रिएक्शन कब देना है? जब स्टॉक आपके बड़े बड़े फिब पे आ जाए। तो जब वो 61.8 पे आया तो यहां पे एक रिएक्शन मिला और स्टॉक अभी रिबाउंड कर गया और इमीडिएटली उसके बाद से स्टॉक यहां पे कंसोलिडेट ही कर रहा है।
तो फिबोनाकी कोई ना कोई तो यूज कर रहा ना भाई। और ये कौन व्यक्ति है जो फिबोनाकी यूज कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि रिटेलर को ये समझ में नहीं आता फिबोनाकी कैसे लगाना है। साउंड्स गुड। सिमिलरली अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है, सिग्निफिकेंट स्विंग हाई सिग्निफिकेंट स्विंग लो पे लगा दो, तो देखो रिएक्शन कहां से मिला उसको? 50 से, यानी कि कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा रिएक्शन। अब ये तीनों में से कौन से जोन से रिएक्ट करेगा, यही सवाल है ना। तो यहां पे आप ये नहीं बता सकते थे कि 50 से रिएक्ट करेगा कि 61 से करेगा, क्योंकि आपके पास कोई रेफरेंस ही नहीं था जोन का। तो पहले जोन का रेफरेंस लेके आइए, उसके बाद फिबोनाकी लगाइए। साउंड्स गुड। लास्ट स्टॉक फॉर द डे HCL टेक, जो हमने डे 1 पे भी लिया था, इस पे भी मैं आपको फिबोनाकी लगा के दिखाता हूं। आप घर पे जाके बाकी स्टॉक्स में ट्राई करिए, जो भी हमारे टेस्ट ऑफ टाइम अच्छे वाले स्टॉक है ना, उन पे, कोई भी स्टॉक पे नहीं लगाना। डे 1 का सबसे पहला सपोर्ट जोन याद है आपको? सो फर्स्ट सपोर्ट जोन जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था 900 का। स्टॉक अभी रेजिस्टेंस तोड़ के ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर अवेलेबल था, एंड वी वर अबाउट टू बाय 900 पे। तो यहां पे अब आपके पास एक और एक टूल आ गया है फिबोनाकी का। तो देखिए फिबोनाकी सेम लेवल्स पे आ गया 61.8, इसीलिए आपका जो ये जोन था ये वैलिडेट हो गया और ये स्ट्रांग हो गया। और ठीक इसी समय पे आपने एक और एक इंडिकेटर यूज किया होगा, उसका नाम है RSI, और नेचुरली RSI भी यहाँ पे सपोर्ट जोन में होगा, क्योंकि आप लॉजिकली देखो पिछले 14 डेटा पॉइंट्स में स्टॉक ज्यादा नीचे गिरा है कि बढ़ा है? नीचे गिरा है, तो RSI अपने लोअर लेवल्स पे ही होगा वहां पे। आया ख्याल में? सिग्निफिकेंट स्विंग लो सिग्निफिकेंट स्विंग हाई, 68 पे आपका जोन ऑलरेडी अवेलेबल था 61.8 पे, राइट? बट उसके पहले क्या बन गया? डबल बॉटम। सो व्हेनेवर यू सी आपके जोन के ऊपर अगर एक स्ट्रक्चर बन जाए, तो हमने क्या करना है? उस पर बाय कर लेना है। तो जोन के ऊपर हल्का सा ऊपर का स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे डबल बॉटम या वेज या ट्रायंगल, तो आपने डिसीजन ले लेना है बाय का, अगर वो बाइंग जोन है तो। और रीसेंट स्विंग अगर आप देखें तो हाई टू लो आपके पास है। अब आपसे नोट करो स्टॉक कहां से रिएक्ट करता है। तो 38 से रिएक्ट किया, नीचे आया, 50 से रिएक्ट किया, फिर से नीचे आ गया। तो यू कैन गो ऑन अप्लाइंग फिबोनाकी ऑन वेरियस स्विंग्स। ऐसे आप कितने भी स्विंग्स पे लगा सकते हो, लेकिन कितने बड़े स्विंग पे लगाना है आपने? 30% प्लस के स्विंग्स पे। यहां पे देखो जो यहां पे हमने लगाया वो कितने परसेंटेज का स्विंग है? 11% का। तो ये बहुत हाई एरर रेट देगा, क्योंकि 11% के खुद पट्टे को ही आप 61.8, 50 और 38.2 निकाल रहे हैं। तो ये बहुत कंडेंस्ड हो गया ना। तो ऐसे छोटे छोटे स्विंग पे आपने नहीं लगाना, एटलीस्ट बड़े पट्टों पे लगाना। और बड़े पट्टों पे जब आप लगा रहे हो तो पहले देखना कि कहां से आपका स्टॉक पलट सकता है, कोई स्ट्रक्चर है क्या वहां पे? अगर स्ट्रक्चर है तो ही फिबोनाकी का उपयोग होगा। अभी ओके विद दिस? जैसे आपने इधर देखा था ना, एक सिग्निफिकेंट स्विंग लो सिग्निफिकेंट स्विंग हाई, तो ये स्ट्रक्चर पहले से अवेलेबल था ना आपके पास, इजंट इट? तभी तो आपने उसको वैलिडेट कर लिया। बस यही लॉजिक याद रखिए। अभी ओके विद दिस गाइस?